अपने को एक और क्वेश्चन दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कितना है, 9375, मतलब 9375, and the quotient when the larger one is divided by the smaller is यानी कि 15। देखो ये दो नंबर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, या फिर ये कहो कि इनका जो रिजल्ट निकलेगा इनको मल्टीप्लाई करने पर वो कितना आएगा, 9375। इन्होंने फिर कहा एंड द क्वोशिएंट, हमने मान लिया कि ए इसमें बड़ा है और बी इसमें छोटा है नंबर, ठीक है। तो हमने ए को डिवाइड मारा बी से, ए को जब बी से डिवाइड मारेंगे तो इन्होंने कहा कि जो भागफल मतलब क्वोशिएंट मतलब क्या बोलते हैं, भागफल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, भाग देने पे 15 आ रहा है। ने बोला एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज यानी कि 15, ठीक है। अब इन्होंने बोला द सम ऑफ द नंबर्स इज, मतलब हमारे को फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 15b, ये 15b हमने यहाँ रख दिया ए की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा, 15b² इज इक्वल टू 9375। अब इसमें हमने 5 से डिवाइड मारा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। तो ये 15 कटा 3 टाइम्स, ये 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 1875 आएगा, ठीक है। फिर इस 3 से हमने इसको काट दिया तो ये आ जाएगा 625, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 625, और 625 का जो स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इसको हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब हमारे को अब b की वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो हमारे को a की वैल्यू मिल गई, कितना, 375, ठीक है। हमारे को एडिशन फाइंड करना था, इन दोनों का सम पूछा है इन्होंने, द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो कितना आ गया, 400 आ गया ये, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे a की वैल्यू 375 में जब आप 25 का डिवाइड मारोगे तो देखो, या तो ऐसे इसको ऐसे लिख दो, 25 इसके नीचे कर दो तो ये 15 देखो इसका आ रहा है, ठीक है। ये a/b बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको प्रूफ कर रहा है ये।